हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एंड इनिशिएटिव ऑफ एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप रोज देख रहे हैं, आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इनिशिएटिव जो है स्टार्ट कर दिया है। रोज आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल रही हैं बहुत क्रिस्प फॉर्म में, जो विक्रम सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्लस इंग्लिश की, क्वांट्स की और रीजनिंग क्लास रोज आपको रात के यहाँ पर 8 बजे जो है वो होती है। आज इस वीडियो में, आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है एनालॉजी रीजनिंग का, जिसमें आपके हम किस तरह के हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके सीजीएल के, सीपीओ के, सीटीएल के एग्जाम में। इसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे। प्लस कैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ ट्रिकी सवाल भी हैं, हम यहाँ पर आज वो देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और ये जो हमारे सेशंस हैं ये रोज होने वाले हैं, है ना, ये रोज होंगे, तो ये सिर्फ आपके लिए हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक, बात करेंगे यहाँ पर हम एनालॉजी की कि क्या होता है एनालॉजी। बेसिकली ये टॉपिक है, ये आपका होता है समानता। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये होता है आपका समानता, कि आपको यहां पर कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ लेटर्स दिए जाते हैं, कुछ आपको ग्रुप्स दिए जाते हैं, और जैसे x का कोई रिलेशन y से है तो वो सेम रिलेशन आपको फाइंड करना है, तो z का वो रिलेशन हमारे यहाँ किस नंबर से होगा ये आपको यहाँ निकालना होता है। इस तरह से आपको यहाँ पर इसमें क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो गिवन होते हैं। वो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, आपके नंबर्स हो गए, इन सब पर वो आपकी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। बाकी जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, हर बार की तरह एसएससी को आप जानते ही हैं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को आप रिपीट कीजिए तो आपको वहां से बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो मिलती है। यहाँ पर भी है, हम कुछ प्रीवियस सवाल जो है अटेम्प्ट करेंगे और वैसे ही लगभग वैसे ही सवाल आपको इस बार भी देखने के लिए एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चंस की। बिना कोई देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। इन द फॉलोइंग नंबर पेयर द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू द फर्स्ट नंबर, सेलेक्ट द सेट इन नंबर्स रिलेटेड टू द सेम वे आर नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन पर आपको क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, पेन नहीं है, पेयर होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपसे बोला गया कि किस तरह से, जैसे ये दो नंबर जो हैं आपस में कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ऐसे ही सेम पेयर आपको यहां से निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, चाहे नंबर्स हो, चाहे वो आपके अल्फाबेटिकल सीरीज हो। क्लियर? ठीक है, तो क्या होता है यहां पर एक बार देख लेते हैं। आपको निकालना है रिलेशन 21 का और 66 का। ठीक है, 21 का 66 का। अब मैं क्या देख रहा हूं, 21 और 66 में कोई रिलेशन ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई करूंगा तो भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 21 की मल्टीप्लाई 3 में करता हूं, ठीक है, तो मेरा कितना आता है 63। चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही 32 का मैं है 99 से, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 में करता हूं तो आता है मेरा 96। अब यहां या 63 आना चाहिए 66, यहां 96 आना चाहिए 99। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3-3 नंबर का डिफरेंस है। तो यही है कि इनमें मुझे जो बीच का जो एक कॉमन चीज है वो दिखाई दे रही है। ऐसे अगर मैं इनमें ट्राई करता हूं, 25 या 75, डिफरेंस कितना है 6 का। 36 या मेरा होता है 108, डिफरेंस कितना है 4 का। ऐसे करूं 45 को, यह आता है 135 और डिफरेंस कितना है 3 का। और बात करता हूं 24 या 72, डिफरेंस है 5 का। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ थर्ड वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, थर्ड, दैट इज 45 और 138। ऐसे ही करके आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो देखने पढ़ने हैं अपने एग्जाम्स में। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट। ठीक, यहां आपको बोला गया है DHG is related to AEG in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way ZML is related to WJI. तो आपको बोला गया DHG का रिलेशन किससे है, आपका DHJ का रिलेशन आपका AEG से है। ऐसे ही ZML का WJI से है। ठीक है, तो पूछा है आपसे EKQ का इन चारों में से किस में होगा।
ठीक है, पहले इसको निकालते हैं। आप यहां पर देखिए, अगर ये आपका डी है, ये आपका ए है, ठीक है, कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है यहां पर? ठीक है, सॉरी बीच में आएंगे, 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही यहां पर 2 का डिफरेंस है, ऐसे ही यहां पर 2 का डिफरेंस है। यहां की बात करूं, W X Y 2 का डिफरेंस, J K L 2 का डिफरेंस, I J K 2 का डिफरेंस। ऐसे ही आपको E से देखना है, तो E से 2 कम क्या होता है मेरा? B आता है, ठीक है, B के बाद C, C के बाद D, 2 का डिफरेंस तो एक ही है यहां पर, जिसको आप दिख रहा है, बाकी कोई यहां पर मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? B H N योर विल बी द योर राइट आंसर। क्लियर है भाई चीजें? चलो नेक्स्ट, ठीक है, 12 11 137 17 21 362, ये आपको यहां पर एक पेयर गिवन है। इसका रिलेशन आपस में कुछ और होगा, इसका होगा, ऐसे ही आपको इनका निकालना है। तो आप देखिए यहां पर क्या हो सकता है, 12 और 11 के आसपास 137, मतलब क्या 12 का जो स्क्वायर है वो होता है 144, 11 का होता है 137, कोई बात नहीं, 17 का होता है 289, 21 का होता है 441, बहुत डिफरेंस है। तो और तो क्या कर सकते हैं यहां पर हम, देखो आप, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, 12 का 12, 12 का 12 13, कितना आएगा? 132। कितना डिफरेंस है? 5 का, कोई बात नहीं। 17 का 17, 17 34 और 1 35, कितना आ गया? 357। कितना डिफरेंस है? 5 का। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5 का डिफरेंस जो है वही आपका यहां पर जो है आंसर होगा। ठीक, तो क्या होना चाहिए? 18 निम्मा 162, ठीक है। कितना डिफरेंस है? 3 का, गलत हो गया, ठीक। 14 एकम 14 43, डिफरेंस कितना है? 6 का, नहीं होगा। 25 एकम 25, 2 25 50 और 2 52, 525, डिफरेंस है 5 का, ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। और मुझे यहां पर चेक करने की जरूरत है नहीं, चेक कर लो तो ये जाएगा कितना? 56, 5 7 21 और 5 26, डिफरेंस कितना है? 4 का। तो एक ही ऐसा है जिसमें 1 और 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद +5 हो रहा है, वो है आपका यहां पर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम पहले बात करते हैं हमारे ऐसे सुपर पैक के कोर्स के बारे में। अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका भी आने वाला सिलेक्शन फेज है, सीपीयू है, सीजीएल है, या फिर आपका सीएचएसएल है, तो उन सभी के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए कंबाइंड कोर्स जो है बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, डाउट्स के लिए आपको क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी, पूरा का पूरा कोर्स जो है हमने वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। वहां से आप किसी भी टॉपिक को इजिली आप कवर कर सकते हैं। चैप्टर बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, स्टडी नोट्स हैं, पीडीएफ है, ये सभी आपको मिलेगा सिर्फ 989 में। ठीक है, तो आप जाकर खुद को यहां से एनरोल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो नीचे दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां से आप डायरेक्टली जाकर इस कोर्स को बाय आप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। Gamu is related to JDPX in a certain way based on the English alphabetical order is the same way as LST is related to OKWF। BRLQ का आपको यहां से पूछा गया है ना जी। चलो देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है। तो GAMU क्या लिखा है? GAMU को लिखा मैंने JDPX, ऐसे ही लिखा मैंने यहां पर LHTC को लिखा मैंने OKWF, है ना। तो आपको इन दोनों में रिलेशन देखना है क्या है। तो ये क्या है? GHI, फिर 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। पहले डिफरेंस नीचे से ऊपर जा रहा था, इस बार डिफरेंस ऊपर से नीचे आ रहा है। ऐसे ही 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। पूछा आपसे क्या है यहाँ पर? BRLQ, BRLQ। ठीक है बात। तो C के बाद D, D के बाद E, तो D कट गया, D कट गया, ये दोनों बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट R के बाद S, S के बाद T, T के बाद आएगा U, ये भी कट। तो फर्स्ट आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। सभी में यहां पर क्या दिया गया है? सब में यहां पर +2 का जो है वो गैप दिया गया है, उसको आप यहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, आपकी हेल्प बिल्कुल की जाएगी, आपकी क्वेरीज को सॉल्व बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है XU289 is related to in a certain way
ऐसे ही QN 361 LI 400, ठीक है। तो अब यहां पर देखो आपको बस करने के क्वेश्चन को दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, XU 289 लिखा हुआ है ना, 289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, और फिर ये आपका 20 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, ये किसका आपका है 20 का स्क्वायर, ये किसका है 21 का स्क्वायर। तो यहां पर जो आंसर आना चाहिए वो मेरा 22 का स्क्वायर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर ये 17 है, ये 18 है, ये 19, ये 20 और 21, तो 22 होना चाहिए। स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक, इसमें है, इसमें है, इसको काट दो, इसको काट दो, बचे दो ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं इस पे XU, ठीक है, SP, ठीक है। ऐसे ही बात करूंगा मैं किसकी, QN की और LI की। निकालना है मेरे को JG, ठीक है। अब S और X में कितना डिफरेंस है, TUV, 3 का डिफरेंस है, एक कम में। तो यहां पर J है, तो अगर मैं यहां पर E लिखता हूं तो FGH, ठीक है। ऐसे ही LMNOP, ठीक है, सॉरी 4 का डिफरेंस है, 4 का, ठीक है, FGHI, ठीक। तो 4 का डिफरेंस है, कितना कम है, E में है। एक ऑप्शन E है, एक ऑप्शन F है, F ऑटोमेटिकली कट जाएगा, बचा आपका E भी 480, यही आपका आंसर होगा। चेक करना हो कर लेना, ठीक है। तो लॉजिक भी आपको पता लग गया, और आप इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, आपको उस चीज का भी आइडिया जो यहां पर वो हो गया है। ठीक, क्लियर, चलो जी नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग नंबर पेयर्स, सेकंड नंबर को, ठीक है, ऐसे ऑब्टेन किया, पहले को ऑब्टेन किया, ठीक है। यहां पर नंबर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है, 56 लिखा हुआ है, 17 लिखा है, 104 लिखा है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो 9 के टेबल में 56 तो आता नहीं है, 54 आता है 6 टाइम्स। 17 के टेबल में 104 आता है, 102 आता है 6 टाइम्स। ये चीज कॉमन है दोनों में, कितना डिफरेंस है 2 का, है ना, 2 का डिफरेंस। ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का डिफरेंस में चेक करूंगा। आप यहां पर देखो 6 से मल्टीप्लाई किया, 11 6 66 नहीं है, 8 6 48 3 का नहीं है, 12 6 72 3 का नहीं है, 15 6 90 और प्लस 2, तो फोर्थ इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, फोर्थ आपका इसमें क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है भाई चीजें, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपको 12 29 15 235, 12 29 15 35, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब ऐसे ही इनमें आपको क्वेश्चन निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, 12 और 29 में क्या होता है, इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा 24, और इंटू 2 करूंगा कितना आएगा 30। कितना डिफरेंस है 5 का, कितना डिफरेंस है 5 का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 की करनी है, डिफरेंस 5 का निकालना है, तो 19 दूनी 38, डिफरेंस 2 का गलत, 16 दूनी 32, डिफरेंस कितना है 5 का, बिल्कुल ठीक। तो 16 और 37 आपका इसमें यहां पर आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे टीयर 1 के हिसाब से, ये बात आप मानकर चलो, ये यही आपका लेवल रहने वाला है। पूरा प्रीवियस के पेपर इतने भी हैं, उनको आप सॉल्व कर लो, उनका प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होती है, और आपको वहां पर टाइम बचाना है, दिमाग उस पर लगना ही नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, उसके अलावा आपका टाइम वेस्ट यहां पर नहीं होगा, ये बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें, ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको प्रीवियस के पेपर चाहिए, आंसर की चाहिए हो, वो हमारी वेबसाइट पर भी है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, SSC B करके है, और एक आपका आई एग्जाम भी है। ये 2 टेलीग्राम चैनल है, इनके लिंक भी नीचे होंगे, वहां पर आपको सारे के सारे प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, सारी आपको वहां पर आंसर कीज मिल जाएंगी, उनको जाकर वहां से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हमारा आ गया, 4 128 5 हैश 7 686, ये क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसको। यहां पर 128 लिखा हुआ है ना, यहां पे 128 लिखा हुआ है, ये किसका होता है 5 का क्यूब, 125, उसमें 3 ऐड कर दो 128, ठीक। नेक्स्ट
ऐसे ही फिर मैं इसका क्यूब करूंगा, मतलब एक नंबर का एक्स्ट्रा का वो होता है 512, लेकिन 512 के आसपास कहीं है ही नहीं। ठीक, तो मुझे यहां पर कुछ और लॉजिक जो है लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इन दोनों में निकालते रिलेशन। 4 128 में निकालते क्या रिलेशन है, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, और ठीक, और इसमें जो इनका जो फ्रैक्शन है वो 8 का आ रहा है। ठीक है, 4 8 32। ठीक, ऐसे इसको करते हैं, 7 को 686 को 7 नम 63 7 8 56, और इसका जो लिंक आ रहा है वो 14 का आ रहा है। तो यहां पर जो लिंक है आप इस पर ध्यान दो, ये इसका क्या है, डबल है, ये इसका क्या है, डबल है ना। और फिर जो इसकी मल्टीप्लाई जो इसमें हम कर रहे हैं वो इसी की वापस कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये इनमें जो रिलेशन है वो 14 है, और इनमें क्या है वो उसका डबल है, और ये निकालने के बाद फिर मैं उसमें जो नंबर था उसी की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये मैं लॉजिक यहां से निकल कर आ रहा है। तो अगर 5 गिवन है तो 5 का डबल कितना होता है, 10। ठीक है, 5 का डबल कितना होता है, 10। ठीक, और उसके बाद 10 में मैं मल्टीप्लाई में किसकी कर रहा हूं, ठीक है, 5 का डबल कितना होता है, 10, मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, 50, है ना, 50 आ गया। और 50 में ही मैंने क्या किया, ये जो मेरा 5 था इसे मल्टीप्लाई कर दी, क्या आएगा मेरा 250। ठीक, एक आधा क्वेश्चन आपका ऐसा भी आएगा जहां पर आपको थोड़ा सा सोचने की समझने की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग जो है वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वो आप देखिएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन उसी टाइप का था, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड जो है वो ये क्वेश्चन था वहां पर। ठीक है, चलो ठीक, BEH is related to GJM, BEH GJM, ऐसे ही FOTKTY। तो मुझे वही आप देखोगे CDEF 4 का डिफरेंस, FG 4 का डिफरेंस, सब में ये कितने पे आता है मेरा, 5 पर, ये आता है 10 पे, सब में क्या डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस यहां पर आ रहा है। ऐसे ही L पे आ जाओ, L आता है मेरा 12 पर, 5 मतलब 17। ठीक, 17 पे आता है मेरा Q। बस आपके आंसर जो है आ जाएगा इसमें ऐसी। क्लियर, ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, चलो इस पे आते हैं। मास्टर को मैंने कैसे कोड किया है, मास्टर को मैंने कैसे कोड किया है, OAIHWJ। ठीक है, और रोज को मैंने कैसे कोड किया है, JMIW। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको यहां पर दो ये जो है कोड है या फिर जो एनालॉजी है, इनको ऐसे यहां पर रिलेट किया गया है। अब यहां पर आप देखिए इनका रिलेशन जो है वो सेम बैठ कैसे रहा है। अब अगर मैं देखूं यहां पर M के बाद N, N के बाद O, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले में A कॉमन आ गया, S के बाद I का कोई मतलब नहीं बैठ रहा, T के बाद S का कोई मतलब नहीं बैठ रहा, R के बाद J का कोई मतलब नहीं बैठ रहा। तो कैसे हो सकता है ये चीज, कहीं कहीं पर क्या होता है, इस वाले टॉपिक में आपको क्या करना होता है, रीजनिंग में कोई भी टॉपिक हो जहां पर अल्फाबेट्स का यूज होता है तो आपको अल्फाबेट्स जो है वो याद करने हैं। याद रखिएगा 1 से लेके 26 तक, A से लेके Z तक, इनकी जो प्लेस वैल्यूज है उनको याद कीजिए, वो बहुत जरूरी है। इनकी जो रिवर्स वैल्यूज है वो याद कीजिए, किसकी जगह पर क्या आता है, किसके रिवर्स पे कौन सा नंबर है, वो आपको याद करने की बहुत जरूरत है। वहीं से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को करने में, ये बात आप भाई ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसको। अगर मैं इसको, जैसे मैंने बात की यहाँ पर रिवर्स लेटर की, मैं इसका रिवर्स करने पे आता हूँ। M को मैं रिवर्स करूंगा किससे, N से, A करूंगा मैं Z से, S करूंगा मैं H से, T करूंगा मैं G से, ठीक है, E करूंगा मैं V से, और R करूंगा मैं किससे, I से। ठीक, लेकिन अब भी नहीं बैठ रहा है, लेकिन एक रिलेशन यहां पर बैठ रहा है। डिफरेंस देखो आप सब में, +1 +1 +1 +1, रिवर्स कर दिया और +1 हो गया। अगर मैं बात करता हूं R से लेके J की, I होता है +1, O का यहां पे क्या है, ठीक है, L होता है +1, S का क्या होता है H +1, E का क्या होता है V और +1। तो क्या हो रहा है यहां पर, आपको जो अल्फाबेट दिया है उसको आपको रिवर्स करना है और उसमें फिर आप +1 कर देना है। तो ऐसे यार P में आप +1 करोगे दैट इज K,
और K का +1 करूंगा तो L। ऐसे L का ऑपोजिट क्या होता है? O, और O को मैं जैसे यहां पर मैं एक बढ़ाता हूं तो मेरा आएगा P। क्लियर? E का ऑपोजिट मेरा क्या होता है? V, और V के बाद मेरा क्या आता है? W। A का ऑपोजिट क्या होता है मेरा? A का ऑपोजिट होता है Z, और Z से आगे क्या आ जाएगा? फिर से A। LPWA। अब चेक कर लो, LPWA चारों में है, इसमें भी है, काट दो इसको काट दो। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या है? S है, S का उल्टा मेरा होता है H, और H से आगे क्या आएगा? I। तो फोर्थ वाला जो है आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करनी आपको बहुत जरूरी है। बार बार मैं प्रैक्टिस पर आपको बोलूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने ये जो वीडियो है देखी है एंड तक, है ना। इसको आप ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, और बाकी फिर, है ना, कोर्स के लिए आपको बता चुका हूं, कोर्स आप करिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एनालॉजी से देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। आप थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं क्वेश्चन बैंक में, वो आपको कोर्स के थ्रू मिल जाएंगे हमारे एसएससी सुपर बैक कोर्स में। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको इस कोर्स के अंदर, और आप किसी भी एसएससी एग्जाम की यहाँ से आप तैयारी जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और देखो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, किस तरह की आपको क्या वीडियो चाहिए, नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मुझे आप बताओ, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।